दोस्तों, मेरे घर वाले आजकल मुझसे रोज शिकायत करते हैं कि हर्षिता, तुम पहले इतनी खुश रहती थी, आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा रहने लगी हो। लेकिन इस गुस्से में भी तुम्हारे मुंह से सिर्फ इंग्लिश ही निकलती है। क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन किया है कि गुस्से में भी मैं सिर्फ इंग्लिश ही बोलूं। वैसे दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो इसी मूड को डिस्क्राइब करता है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूं 100+ वर्ड्स टू डिस्क्राइब एवरी मूड इन इंग्लिश। चाहे आप खुश हो, दुखी हो, गुस्सा हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, इन सारे मूड को इंग्लिश में किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे विद सेंटेंस एंड एग्जाम्पल्स, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं अपना पहला मूड इन इंग्लिश। सबसे पहले हम बात करेंगे लव और अफेक्शन की, यानी कि प्यार भरे मूड की। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड पहला वर्ड है अडोर। अडोर का मतलब होता है प्यार करना या किसी को बहुत पसंद करना। एग्जाम्पल, आई अडोर माई ग्रैंडमदर। मैं अपनी दादी को बहुत प्यार करता हूँ। अगला वर्ड है अफेक्शनेट, जिसका मतलब होता है प्यार करने वाला, कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करे। शी इज वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर पेट्स। वो अपने पालतू जानवरों के प्रति बहुत ज्यादा स्नेही है, यानी कि अपने पेट्स को, अपने जानवरों को बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसका जो नेचर है, व्यक्तित्व है, वो बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है। तो अगर आपको किसी को भी डिस्क्राइब करना हो कि ये पर्सन बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है, तो उसके लिए आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। अगला वर्ड उन लोगों को डिस्क्राइब करता है जो बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं, amorous। amorous से जुड़ा ये एग्जाम्पल देखो। He wrote an amorous letter to his girlfriend। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रेम भरा यानी कि रोमांटिक लेटर लिखा। अगला वर्ड है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना, प्यार करना, चाहे वो आपकी मेमोरीज हो, चाहे वो कोई पर्सन हो। एग्जाम्पल, आई चेरिश एवरी मोमेंट विथ यू। मैं तुम्हारे साथ हर पल को बहुत ज्यादा संजोता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगला वर्ड है डिवोटेड, जिसका मतलब होता है अपने आप को या किसी को पूरी तरह से किसी चीज में समर्पित कर देना। वर्ड है डिवोटेड। एग्जाम्पल, शी इज डिवोटेड टू हर फैमिली। वो अपने फैमिली के प्रति समर्पित है, पूरी तरह से डिवोटेड है, वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। अगला वर्ड है पैशनेट, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जोश से भरा हुआ, पैशन से भरा हुआ। एग्जाम्पल, ही इज पैशनेट अबाउट म्यूजिक। वो म्यूजिक के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट है, यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनल भी है और उसके अंदर बहुत ज्यादा जोश भी है म्यूजिक को लेकर। अगला वर्ड है टेंडर, जिसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा कोमल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। एग्जाम्पल, शी गेव मी अ टेंडर हग। उसने मुझे एक बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट सी झप्पी दी। अगला वर्ड है फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद करने वाला। एग्जाम्पल, आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। मुझे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। अगला वर्ड है इन्फैचुएटेड। इन्फैचुएटेड का मतलब होता है किसी को देखकर, यानी कि ऊपर ऊपर से देखकर बहुत ज्यादा पसंद करना, उसके लिए पूरी तरह से पागल हो जाना। एग्जाम्पल, ही वॉज इन्फैचुएटेड विथ हर ब्यूटी। वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया, पूरा का पूरा फिदा हो गया। अगला वर्ड है रोमांटिक, यानी कि प्यार से भरा हुआ। एग्जाम्पल, दे हैड अ रोमांटिक डिनर बाय द बीच। उन्होंने समुद्र के किनारे रोमांटिक डिनर किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ हैप्पीनेस एंड जॉय से रिलेटेड वर्ड, यानी कि खुशियों से जुड़े हुए वर्ड्स। और पहला वर्ड है एक्सटैटिक, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश। एग्जाम्पल, शी वॉज एक्सटैटिक व्हेन शी गॉट द जॉब। जब उसे नौकरी मिली तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। नेक्स्ट वर्ड है इलेटेड, जिसका मतलब होता है खुश होने के साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होना, बहुत ज्यादा उत्साहित भी होना। एग्जाम्पल, ही वॉज इलेटेड आफ्टर विनिंग द मैच। जीतने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज चीयरफुल, जिसका मतलब है कोई ऐसा इंसान या किसी की ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज हो, बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाली हो। एग्जाम्पल, शी इज ऑलवेज चीयरफुल इन द मॉर्निंग। वो सुबह हमेशा खुश मिजाज रहती है। अगला वर्ड है ओवरजॉयड, यानी कि किसी चीज को देखकर इतना ज्यादा खुश हो जाना कि आप अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल ही ना कर पाओ। एग्जाम्पल, आई वॉज ओवरजॉयड टू सी माई ओल्ड फ्रेंड्स। अपने पुराने दोस्तों को देखकर मैं खुशी से पागल ही हो गया, अपनी खुशी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अगला वर्ड है जुबिलेंट, जिसका मतलब है किसी चीज को देखकर खुश हो जाना, या फिर आप ये किसी की पर्सनैलिटी को भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हो। कोई ऐसा इंसान जिसे देखकर पूरा का पूरा सोसाइटी, पूरी की पूरी ऑडियंस ही खुश हो जाए। एग्जाम्पल, फैंस वर जुबिलेंट आफ्टर द विक्ट्री। जीत के बाद ऑडियंस जो थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, उल्लासित हो गई। अगला वर्ड है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। एग्जाम्पल, ही इज कंटेंट विथ हिज सिंपल लाइफ। वो अपनी सिंपल लाइफ से बहुत ज्यादा संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, कंटेंट है। अगला वर्ड है डिलाइटेड। डिलाइटेड का भी मतलब होता है किसी चीज से खुश होना।
एग्जाम्पल, शी वॉज डिलाइटेड विद द सरप्राइज गिफ्ट। वो सरप्राइज गिफ्ट से बहुत ज्यादा खुश हो गई। अगला वर्ड है मेरी। मेरी भी हैप्पीनेस यानी कि खुश होने को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल, दे हैड अ मेरी सेलिब्रेशन। उनकी सेलिब्रेशन बहुत ही ज्यादा आनंदित थी, खुशियों से भरी हुई थी। अगला वर्ड है ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको सुख यानी कि खुशी प्रदान करे, खुशी दे। एग्जाम्पल, वी स्पेंट अ ब्लिसफुल डे एट द बीच। हमने समुद्र के किनारे एक बहुत ही खुशनुमा दिन बिताया। अगला वर्ड है रेडिएंट, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो देखने में बहुत ज्यादा चमकदार होती है। कई बार हम इस वर्ड को खुशियों से भी रिलेट करते हैं, जैसे कि हमें कहना हो कि तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है, तो वो खुशी जब आपको चमकदार तरीके से आपके चेहरे पे दिखाई दे तो वहां पर हम रेडिएंट वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, She looked radiant on her wedding day. अपनी शादी के दिन वो बहुत ज्यादा खुशियों से भरी लग रही थी, उसके चेहरे पर उसकी खुशी दिख रही थी। अगले कुछ वर्ड्स हैं एंगर और फ्रस्ट्रेशन से जुड़े हुए, यानी कि गुस्सा और चिड़चिड़ेपन से जुड़े हुए। पहला वर्ड है annoyed। annoyed का मतलब होता है किसी से चिढ़ा हुआ होना। एग्जाम्पल, I was annoyed by the loud noise. तेज आवाज से मैं चिढ़ गया था। Furious। Furious का मतलब जब आप गुस्से में होते हो ना, तब furious वर्ड ही काम आता है। एग्जाम्पल, he was furious when he missed the train. ट्रेन छूट जाने पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया। Irritated, बहुत ज्यादा परेशान या चिढ़ा हुआ होना। एग्जाम्पल, she felt irritated by his constant talking. उसके लगातार बकबक करने से वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। अगला वर्ड है exasperated। exasperated का मतलब होता है वो पीक पॉइंट जब गुस्सा फटने वाला हो, यानी कि आप इतने ज्यादा गुस्सा हो चुके हो कि अब आपका गुस्सा फट जाए। He was exasperated with the delay. देर हो जाने की वजह से उसका गुस्सा चरम सीमा पर था, यानी कि गुस्सा फटने ही वाला था। Frustrated, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होना या बहुत ज्यादा निराश हो जाना। एग्जाम्पल, I felt frustrated after failing in the exam. परीक्षा में फेल होने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा निराश हो गया, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। एजिटेटेड, जब आप गुस्से से बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, इस फीलिंग को डिस्क्राइब करता है ये वर्ड एजिटेटेड। एग्जाम्पल, द न्यूज मेड हिम एजिटेटेड। खबर ने उसे बेचैन कर दिया। रिजेंटफुल, जब कोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एग्जाम्पल, शी फेल्ट रिजेंटफुल अबाउट द अनफेयर ट्रीटमेंट। अनुचित व्यवहार की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रही थी। इन्फ्यूरिएटेड, जब कोई गुस्से में बहुत ज्यादा भड़क जाता है। एग्जाम्पल, ही वॉज इन्फ्यूरिएटेड बाय द रूड कॉमेंट्स। असभ्य, यानी कि रूड कॉमेंट्स की वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क गया। अगला वर्ड है इरेट। अगेन ये वर्ड भी गुस्से में होने को डिस्क्राइब करता है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसके लिए अगेन आप इरेट भी एक वर्ड है जो यूज कर सकते हो, विच इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंग्री। एग्जाम्पल, द कस्टमर वॉज इरेट ओवर द पुअर सर्विस। खराब सेवा की वजह से कस्टमर बहुत ज्यादा क्रोधित था। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा एनिमिटी अपने अंदर लेकर घूमता है, यानी कि दुश्मनी लेकर अपने अंदर घूमता है और किसी चीज का विरोध करने लगता है, किसी चीज को अपोज करने लगता है। एग्जाम्पल, ही गेव अ होस्टाइल लुक टू द इंट्रूडर। उसने घुसपैठिए को शत्रुतापूर्ण नजरों से देखा, यानी कि बहुत ही ज्यादा विरोधी नजर से देखा। अगले कुछ वर्ड्स हैं दुख और निराशा से जुड़े हुए, यानी कि वर्ड्स रिलेटेड टू सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। पहला वर्ड है हार्ट ब्रोकन, टूटे दिल वाला। एग्जाम्पल, शी वॉज हार्ट ब्रोकन आफ्टर द ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद वो बहुत दुखी थी। मेलेंकली, जब आप एक ऐसे जोन में होते हो, ऐसे मूड में होते हो कि आप बहुत ज्यादा उदास हो, बहुत ही ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। एग्जाम्पल, ही फेल्ट अ सेंस ऑफ मेलेंकली ऑन रेनी डेज। बरसात के दिनों में वो उदासी महसूस करता था, यानी कि उसे बहुत ही अकेलापन और उदासी साथ साथ महसूस होती थी। डिप्रेस्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा निराश या उदास। एग्जाम्पल, आई फेल्ट डिप्रेस्ड आफ्टर फेलिंग द एग्जाम। परीक्षा में फेल होने के बाद मैं निराश महसूस कर रहा था। मिजरेबल, बहुत ही ज्यादा दुखी, ऐसा फील करना कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में होना कि आप इतने ज्यादा सैड हो जाओ, इतने ज्यादा दुखी हो जाओ कि अब आपको लगे कि मैं आगे कुछ कर ही नहीं सकता। एग्जाम्पल, ही लुक्ड मिजरेबल इन द कोल्ड वेदर। ठंड में वो बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। लोनली, अकेला, बहुत ही ज्यादा तन्हा फील करना। एग्जाम्पल, शी फेल्ट लोनली इन द न्यू सिटी। नए शहर में वो अकेली महसूस कर रही थी। डिसहार्टेंड, दिल बिल्कुल चकनाचूर हो जाना, बिल्कुल टूट जाना। आई वॉज डिसहार्टेंड बाय द रिजेक्शन। रिजेक्शन के बाद मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया।
डिजेक्टेड, अगेन ये वर्ड भी सैडनेस को डिस्क्राइब करता है। जब आप बहुत ज्यादा उदास होते हो तो भी आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो, दैट इज डिजेक्टेड। एग्जाम्पल, ही वॉज डिजेक्टेड आफ्टर लूजिंग द मैच। मैच हारने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी फील कर रहा था। डिजेक्टेड का ही सिनोनिम है अगला वर्ड ग्लूमी, जिसका भी मतलब होता है उदास होना, या फिर आप उदासी के एटमॉस्फेयर को भी ग्लूमी कह सकते हो। एग्जाम्पल, द रेनी डे मेड हर फील ग्लूमी। बरसाती दिन ने उसे उदास कर दिया। डाउनकास्ट, डाउनकास्ट का मतलब होता है वो फीलिंग जब आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हो, ऐसा फील करते हो कि अब आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं बचा है जीने का, इस फीलिंग को आप डाउनकास्ट कहते हो। एग्जाम्पल, ही लुक्ड डाउनकास्ट आफ्टर द बैड न्यूज। बुरी खबर सुनकर वो निराश लग रहा था। डेस्पॉन्डेंट, बिल्कुल हताश हो जाना, बिल्कुल मोटिवेशन खो देना। एग्जाम्पल, शी वॉज डेस्पॉन्डेंट अबाउट हर करियर प्रोस्पेक्ट्स। अपने करियर के बारे में वो हताश थी। अगले कुछ वर्ड्स हैं डर और बेचैनी को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब फियर एंड एंजाइटी। पहला वर्ड है एंग्शियस, मीनिंग चिंतित या बहुत ज्यादा बेचैन होना। एग्जाम्पल, शी वॉज एंग्शियस बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले वो बहुत ही ज्यादा चिंतित बेचैन थी। एप्रीहेंसिव, किसी चीज को लेकर भयभीत होना, डरा हुआ होना। एग्जाम्पल, ही फेल्ट एप्रीहेंसिव अबाउट द एग्जाम रिजल्ट्स। परीक्षा के रिजल्ट्स को लेकर वो भयभीत था, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वरिड, किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित होना। एग्जाम्पल, आई एम वरिड अबाउट माई परफॉर्मेंस। मैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित हूँ। अनईजी, बहुत ही ज्यादा बेचैन महसूस करना। एग्जाम्पल, ही फेल्ट अनईजी इन द डार्क रूम। अंधेरे कमरे में वो बहुत ही ज्यादा बेचैन महसूस कर रहा था। नर्वस, घबराया हुआ। शी वॉज नर्वस बिफोर गिविंग द स्पीच। भाषण देने से पहले वो घबराई हुई थी। टेंस, बहुत ही ज्यादा तनाव में होना। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर टेंस बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा तनाव में थे। पैनिक स्ट्रिकन, इतना ज्यादा डर जाना कि आपके हाथ पैर ही ना काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, He was panic stricken during the earthquake. Earthquake के दौरान वो पैनिक स्ट्रिकन था, यानी कि इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो मूव ही नहीं कर पा रहा था। फ्रेटफुल, चिड़चिड़ा होना। एग्जाम्पल, द बेबी वॉज फ्रेटफुल ऑल नाइट। बच्चा सारी रात बेचैन रहा। ओवरवेल्म्ड, पूरी तरह से किसी इमोशन से भरपूर होना। एग्जाम्पल, शी फेल्ट ओवरवेल्म्ड विद द वर्कलोड। वर्कलोड से वो पूरी तरह से भरी हुई थी। फेयरफुल, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो डरपोक हो, डरा हुआ हो। एग्जाम्पल, ही वॉज फेयरफुल ऑफ द डार्क फॉरेस्ट। वो अंधेरे जंगल से डरा हुआ था। अगले कुछ वर्ड्स हैं शरारत और सरकाज़म से रिलेटेड। वर्ड्स रिलेटेड टू मिसचिफ एंड सरकाज़म। पहला वर्ड है स्लाई, यानी कि चालाक, बहुत ही शरारती। He gave a sly smile after the prank. उसने शरारत करने के बाद एक चालाक, चालू सी, शरारती सी मुस्कान दी। Mischievous, यानी कि शरारत करने वाला। The mischievous boy hid my keys. शरारती लड़के ने मेरी चाबियां छुपा दी। Cheeky, बहुत ही नटखट। She made a cheeky comment in the class. उसने क्लास में एक नटखट टिप्पणी की। Witty, यानी कि बहुत ही ज्यादा मजाकिया। He is very witty in his conversations. वो अपनी बातचीत में बहुत ही ज्यादा मजाकिया है। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत ही मजाकिया है, उसे कमेंट्स में जरूर टैग करना और उसे बताना कि वो कितना विटी है। Sarcastic, ताने मारने वाला। Example, she was sarcastic about his excuse. उसकी एक्सक्यूज को सुनकर वो ताने दे रही थी। Playful, बहुत ही हंसमुख मिजाज वाला। Example, the puppy is very playful. पिल्ला बहुत ही हंसमुख है। Cunning, बहुत ही शातिर दिमाग वाला। The fox is a cunning animal. लोमड़ी एक चालाक जानवर है। Teasing, किसी को हमेशा चिढ़ाने वाला, बात बात पर मॉक करने वाला। Example, stop teasing your sister. अपनी बहन को चिढ़ाना बंद करो। Impish, impish भी एक वर्ड है किसी नटखट इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए। Example, the impish child hid behind the curtain. नटखट बच्चा पर्दे के पीछे छुप गया। Devious, यानी कि बहुत ही छल कपट करने वाला, बहुत ही चालाक टाइप का इंसान। एग्जाम्पल, he took a devious route to avoid traffic. उसने ट्रैफिक से बचने के लिए एक कपटी, एक छल भरा रास्ता लिया। अगले कुछ वर्ड्स हैं एडमिरेशन एंड सरप्राइज से जुड़े हुए, यानी कि किसी की प्रशंसा करने के लिए या फिर किसी बात पर सरप्राइज हो जाने के लिए। पहला वर्ड है अमेज्ड, यानी कि हैरान होना। I was amazed by her painting. उसकी पेंटिंग देखकर मैं हैरान था। Astounded, किसी चीज को देखकर बिल्कुल चकित हो जाना, हैरान रह जाना। The news left me astounded.
खबर ने मुझे चकित कर दिया, बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया। bewildered, किसी बात को लेकर उलझन में होना, बहुत ही परेशान होना। He was bewildered by the puzzle, पहेली देखकर वो उलझन में था। impressed, किसी चीज से प्रभावित हो जाना। I am impressed by your dedication, मैं आपकी निष्ठा से प्रभावित हूँ। stunned, किसी चीज को देखकर बिल्कुल चौंक जाना। She was stunned to hear the truth, सच सुनकर वो स्तब्ध रह गई, बहुत ही ज्यादा स्टन्ड रह गई। flabbergasted, किसी चीज को देखकर चौंक जाना। एग्जाम्पल, I was flabbergasted by the sudden news, अचानक खबर से मैं अचंभित रह गई, बिल्कुल चौंक गई। स्पीचलेस, जब आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपके पास शब्द ही ना हो किसी चीज को बयान करने के लिए। I was speechless after seeing the surprise, सरप्राइज देखकर मैं बिल्कुल शब्दहीन हो गई, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे कुछ कहने के लिए। Thrilled, बिल्कुल उत्साहित हो जाना। She was thrilled to meet her favorite actor, अपने पसंदीदा एक्टर को मिलके वो बहुत ही ज्यादा thrilled हो गई, बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गई। In awe, अगेन हैरानी में होने को in awe कह सकते हैं। एग्जाम्पल, we were in awe of the mountains, हम पहाड़ों को देखकर बिल्कुल अचंभित हो गए और बिल्कुल हैरान हो गए। अगले कुछ वर्ड्स हैं कॉन्फिडेंस और प्राइड को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला वर्ड है कॉन्फिडेंट, यानी कि आत्मविश्वासी, जिसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो, पूरा भरोसा हो। शी इज कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रेजेंटेशन, वो अपने प्रस्तुति को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वासी है। प्राउड, यानी कि गर्वित होना। आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स, मैं अपनी उपलब्धियों पर गर्वित हूँ। सेल्फ अश्योर्ड, अपने आप पर भरोसा रखने वाला। ही वॉक्ड इनटू द रूम सेल्फ अश्योर्ड, वो आत्मविश्वास के साथ कमरे में गया। बोल्ड, बिल्कुल साहसी, जिसे किसी भी चीज का डर ना हो। शी मेड अ बोल्ड डिसीजन, उसने एक साहसी निर्णय लिया। डेयरिंग, कोई भी जोखिम उठाने वाला काम आराम से कर ले, ऐसे इंसान को डेयरिंग कहते हैं। He took a daring leap from the cliff, उसने चट्टान से एक साहसी छलांग लगाई। Assertive, अपने बात से बिल्कुल ना हिलने वाला, बिल्कुल स्टिक करके एक ही जगह पे रहने वाला। Be assertive while expressing your opinions, अपनी राय व्यक्त करने के टाइम पर बिल्कुल आत्मविश्वासी रहो, बिल्कुल डगमगाओ मत। Courageous, साहस रखने वाला। The firefighter was courageous during the rescue, बचाव के दौरान फायर फाइटर बिल्कुल साहसी था। Determined, ऐसा इंसान जिसने जो सोच लिया वो करके ही रहता है। एग्जाम्पल, शी इज determined टू सक्सीड, वो सफल होने के लिए बिल्कुल निश्चय कर चुकी है, बिल्कुल सोच चुकी है कि वो सक्सेसफुल होकर ही रहेगी। फियरलेस, निडर, जिसके अंदर बिल्कुल भी डर ना हो। द सोल्जर वॉज फियरलेस इन बैटल, सैनिक युद्ध में बिल्कुल निडर था। रेजिलियंट, कोई ऐसा इंसान जो मुश्किलों में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता हो, बहुत ही मजबूत रहता हो। एग्जाम्पल, शी इज रेजिलियंट डिस्पाइट चैलेंजेस, चुनौतियों के बावजूद भी वो बिल्कुल। अगले कुछ वर्ड है कामनेस, यानी शांति और रिलैक्सेशन से जुड़े हुए। पहला वर्ड है रिलैक्स्ड, यानी कि आरामदायक। आई फील रिलैक्स्ड आफ्टर योगा, योगा के बाद मैं बहुत ही ज्यादा आराम महसूस करती हूँ। पीसफुल, शांत या फिर सुकून भरा। एग्जाम्पल, द गार्डन इज वेरी पीसफुल, बगीचा बहुत ही सुकून भरा है। सीरीन, शांत। शी लुक्ड सीरीन बाय द लेक, वो झील के पास शांत दिख रही थी। ट्रैंक्विल, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल स्थिर हो, बिल्कुल एक जगह पे हो और आपको बहुत ही ज्यादा शांति प्रोवाइड करती हो। एग्जाम्पल, द बीच वॉज ट्रैंक्विल इन द मॉर्निंग, सुबह समुद्र तट यानी कि बीच बहुत ही शांत था। कंपोज्ड, कोई ऐसा इंसान जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा कामनेस भरी हो, वो बहुत ही शांत रहता हो। He remained composed during the meeting, बैठक के दौरान वो बहुत ही ज्यादा कंपोज्ड था, बहुत ही ज्यादा शांत था। अगला वर्ड है चिल, यानी कि बिल्कुल शांति से आराम से कोई काम करना, मजे में कोई काम करना। एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट चिल एंड वॉच अ मूवी, चलो आराम से बैठकर मूवी देखते हैं। एट ईज, बिल्कुल आरामदायक, बिल्कुल आराम देने वाला। एग्जाम्पल, ही फेल्ट एट ईज विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ही आराम महसूस कर रहा था। लेड बैक, यानी कि ऐसा इंसान जिसे आराम बहुत पसंद हो, बिल्कुल आराम प्रिय व्यक्ति। एग्जाम्पल, शी हैज अ लेड बैक एटीट्यूड, उसका जो रवैया है वो बहुत ही आराम प्रिय है, यानी कि उसे आराम पसंद है। अनट्रबल्ड, यानी कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल भी परेशानी में ना जीता हो। एग्जाम्पल, ही लिव्ड एन अनट्रबल्ड लाइफ इन द विलेज, वो गांव में बिल्कुल निश्चिंत जीवन जीता था। अगले कुछ वर्ड्स हैं शॉक और अमेजमेंट से जुड़े हुए।
पहला वर्ड है शॉक्ड यानी कि हैरान रहना। एग्जाम्पल, आई वॉज शॉक्ड बाय द सडन न्यूज। अचानक खबर सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। डम्बफाउंडेड यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाओ और आपके मुंह से शब्द ही ना निकले। एग्जाम्पल, वी वर डम्बफाउंडेड एट द डिस्कवरी। खोज के बाद हम बिल्कुल स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए और हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। स्टार्टल्ड यानी कि चौंक जाना और साथ ही साथ डर जाना, यानी कि ऐसी फीलिंग जहाँ पे आप शॉक्ड तो हो ही, साथ साथ आप डर भी रहे हो। एग्जाम्पल, आई वॉज स्टार्टल्ड बाय द लाउड नॉइज। तेज आवाज सुनकर मैं चौंक भी गई और साथ साथ मुझे डर वाली भी फीलिंग आ रही थी। फ्लस्टर्ड, बिल्कुल परेशानी में होना, असमंजस में होना, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आना। शी वॉज फ्लस्टर्ड बिफोर हर स्पीच। अपने भाषण से पहले वो बहुत ही ज्यादा असमंजस में थी, कंफ्यूज थी। अगला वर्ड है डेज्ड यानी कि अचंभित रह जाना किसी भी चीज को देखकर या एक्सपीरियंस करके। एग्जाम्पल, ही लुक्ड डेज्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद वो स्तब्ध दिख रहा था, बहुत ही ज्यादा अचंभित दिख रहा था। एस्टोनिश्ड, चकित रह जाना, किसी चीज को देखकर आप बिल्कुल चौंक जाओ कि क्या हो रहा है, आपको समझ ही ना आए। एग्जाम्पल, वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज टैलेंट। हम उसकी प्रतिभा को देखकर बिल्कुल चकित रह गए। ओवरजॉयड, जिसकी मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताई है, ये भी शॉक और अमेजमेंट को डिस्क्राइब करता है, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओ। शी वॉज ओवरजॉयड एट द प्रमोशन। प्रमोशन देखकर वो अत्यंत खुश हो गई। इनक्रेड्यूलस, इस वर्ड का भी मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा हैरान होते हो। हैरानी को डिस्क्राइब करने के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो जो है इनक्रेड्यूलस। एग्जाम्पल, ही वॉज इनक्रेड्यूलस एट द अनबिलीवेबल न्यूज। जब उसने अनबिलीवेबल न्यूज देखी तब वो बिल्कुल हैरान हो गया। अगले कुछ वर्ड्स हैं ह्यूमर यानी हंसी से जुड़े हुए। पहला वर्ड है जोक यानी कि मजाक या कोई छोटा सा चुटकुला। एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी अ फनी जोक। उसने मुझे एक मजेदार चुटकुला सुनाया। अगला वर्ड है फनी जिसका मतलब होता है मजेदार। एग्जाम्पल, दैट मूवी वॉज रियली फनी। वो फिल्म सच में मजेदार थी। लाफ मतलब किसी की हंसी। एग्जाम्पल, हर लाफ इज वेरी स्वीट। उसकी हंसी बहुत प्यारी है। कमेडियन, ऐसा कोई इंसान जो आपको हंसाए। हास्य कलाकार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एग्जाम्पल, कपिल शर्मा इज अ फेमस कमेडियन। कपिल शर्मा एक मशहूर हास्य कलाकार हैं। अगला वर्ड है ह्यूमरस, कोई ऐसी चीज जिसे देखकर या सुनकर आपको अपने आप हंसी आए। एग्जाम्पल, ही गेव अ ह्यूमरस स्पीच। उसने एक हास्यपूर्ण भाषण दिया। उसकी स्पीच को सुनकर ही सबको हंसी आ गई। गिगल, खिलखिलाकर हंसना। The children started to giggle. बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। दोस्तों, अब आप मुझे एक सेंटेंस बताओ with the word giggle in the comments। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको अवल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मजेदार लगेगा, जहां पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है, वो भी आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो या फिर आप avalenglish.com पर भी जा सकते हैं। See you in the next video.